हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक G20 जो अभी हाल ही में भारत में G20 की समिट हुई है, G20 की बैठक, इसके बारे में जो इतने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं और G20 में कार्य क्या है, G20 में क्या क्या हुआ और G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा था, इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सभी क्वेश्चन इसमें लगभग 100+ क्वेश्चन हैं, जिसमें से वन लाइनर है और MCQ के रूप में है। आइए चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की बैठक में कितने देशों को भारत ने आमंत्रित किया था? जो भारत ने देशों को आमंत्रित किया था वो कितने देश थे? इसका आंसर है ए। इसमें 9 देशों को आमंत्रित किया था। वो देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, नीदरलैंड, मिस्र या इजिप्ट, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त राज्य अमीरात। ये 9 देश हैं जो भारत ने आमंत्रित किया था। G20 में आने वाले देश तो थे 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, और इसके साथ ही 14 जो संघ हैं उनको भी आमंत्रित किया था। और जो अफ्रीकन संघ है ये अभी हाल ही में G20 का नया देश शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में G20 में, ये G20 है, G20 में कितने देश शामिल हैं? इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने देश शामिल हैं तो आप 19 देश बताइए। और अगर आपसे पूछा जाए G20 में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य हैं, तो आप 19 देश प्लस 2 यूरोपियन यूनियन बताएंगे। पहले इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन था, वो यूनियन था, लेकिन अब इसमें 19 देश और 2 यूनियन शामिल हो गई हैं। तो इसलिए आप कुल जब सदस्य पूछा जाए तो आप 21 लगाएंगे, और आपको जब कुल देश पूछा जाए केवल तो आपको 19 देश आंसर लगाना है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो G20 में देश हैं वो कौन कौन से हैं? पहले जो G8 के देश हैं, G8 कैसे बनता है? जो G7 है उसमें जब रूस शामिल हो जाता है तो G8 बन जाता है। G7 की आपको याद करने की ट्रिक पता है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। जब इसमें रूस शामिल हो जाता है तो G8 बन जाता है। इसके अतिरिक्त जो G8 में शामिल हैं देश, इसके अतिरिक्त कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, भारत, ब्राज़ील, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की है। जो तुर्की है इसका नया नाम तुर्की कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अभी नया देश शामिल हुआ है, वो अफ्रीकन यूनियन हुआ है। वर्तमान में G20 में होस्ट देश कौन है? जो 2023 का होस्ट देश है G20 का, वो कौन है? इसका भारत है। इसकी बैठक अभी भारत में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में G20 सम्मेलन में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया था? जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे ये कितने को आमंत्रित किया था? देश तो भारत ने कितने आमंत्रित किए थे? 9 देश। और संगठनों को कितने को आमंत्रित किया था? ये 14 संगठनों को आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, G20 में अभी कौन सा यूनियन शामिल हुआ है? ये गलत लिखा है, G20 में अभी कौन सा यूनियन शामिल हुआ है? इसका आंसर है आंसर सी, अफ्रीकन यूनियन। मोदी जी ने कहा, PM मोदी अनाउंस द अफ्रीकन यूनियन हैज़ बीन इंक्लूडेड एज ए G20 मेकिंग इन द 21th मेंबर ऑफ G20। ये जो अभी मंडपम में बैठक हो रही थी उसमें ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जो G20 हुई है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंसर बी, ग्रुप ऑफ 20। जो G20 का फुल फॉर्म है वो ग्रुप ऑफ 20 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है? जो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। जो अफ्रीकन यूनियन है ये शामिल तो हो गया है, लेकिन अब इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है? इसके चेयरपर्सन है आंसर बी, अजैली ओसोमनी। जो अजैली ओसोमनी है ये अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में G20 में शामिल हुए अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जो अफ्रीकन यूनियन शामिल तो हो गया है, लेकिन इसमें देश कितने शामिल हैं अफ्रीकन यूनियन में? इसका आंसर है
आंसर बी 55। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में G20 की बैठक कितने नंबर की बैठक थी? ये बैठक थी, ये कितने नंबर की थी, कौन से नंबर की थी? ये बैठक थी 18वें नंबर की बैठक थी, जो 2023 में हो रही है भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 है, G20 की जो अधिकारिता है भारत ने कब ली थी? इसका आंसर है आंसर सी 1 दिसंबर 2022 को। जो G20 की अधिकारिता भारत ने ली थी, ये 1 दिसंबर 2022 को ली थी। और ये अधिकारिता भारत के पास कब तक रहने वाली है? ये अधिकारिता 29 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहने वाली है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? जो अभी अफ्रीकन संघ शामिल हुआ है, इसका जो मुख्यालय है ये अदिस अबाबा में है। और अदिस अबाबा है, ये किस देश की राजधानी है? ये राजधानी है आंसर सी इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। हाल ही में G20 में शामिल हुए अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये कहाँ पे मुख्यालय है? इसका आंसर सी अदिस अबाबा में। क्वेश्चन नंबर 13 है, G20 की बैठक में हाल ही में कब आयोजित की गई थी? जो G20 की बैठक है कब आयोजित की गई? ये 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में हुई G20 की बैठक 2023 की थीम क्या है? जो 2030 में G20 की बैठक हुई है भारत में, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक राष्ट्र, एक भारत और एक फ्यूचर, या वसुधैव कुटुंबकम, ये दोनों इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, G20 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? जो G20 की भारत में बैठक हो रही है, ये कहाँ पे हुई है? ये जो प्रगति मैदान है दिल्ली में, ऑप्शन बी यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, G20 का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो G20 है इसका प्रमुख कार्य क्या है? वैश्विक वित्त से संबंधित, जो वैश्विक वित्तीय काम है इससे संबंधित, जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं इन पर बात करना, और समावेशी विकास पर बात करना। जो G20 का कार्य है ये तीनों कार्य है, अतः आंसर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करें सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी आपकी कंपटीशन है, कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको डेली क्लास मिलेगी करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की। क्वेश्चन नंबर 17 है, G20 की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है आंसर ए 26 सितंबर 1999 को। जो G20 की बैठक हुई है, आपको सबको पता होगा G20 की बैठक 1999 में हुई थी, लेकिन डेट बहुत ही कम लोगों को पता होगी, इसलिए आप विद डेट से याद करिए। 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई थी। 2008 में मंदी का दौर आ गया, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष जो G20 की बैठक 1999 में हो गई, इसके बाद प्रत्येक वर्ष बैठक नहीं होती थी। जब 2008 में मंदी का दौर आ गया G20 में, तो ये 2008 के बाद प्रत्येक वर्ष बैठक की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, G20 2020 की जो बैठक हुई थी ये कहाँ पे की गई थी? इसका आंसर है आंसर ए रियाद, सऊदी अरब। यह बैठक जो हुई थी कोविड-19 के कारण आभासी रूप से हुई थी, क्योंकि कोविड-19 में सभी लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे, जिसके आभासी रूप से की गई थी। G20 2020 की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये भी सऊदी अरब। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, G20 की 2021 की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये आंसर बी इटली, रोम में 2021 में G20 की बैठक हुई थी। G20 की 2022 में बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? जो G20 2022 की बैठक हुई थी ये बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। 2016 में जो SDG इंडेक्स थे, SDG गोल, इनका लक्ष्य G20 ने 2030 तक इनको निर्धारित किया था। 2030 तक जो भी SDG हमने गोल निर्धारित किए, इनको अचीव करना इनका लक्ष्य था। इस टाइम इसकी थीम रखी गई थी द प्रमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड ग्रोथ। जो हमको ग्रोथ करनी है वो सतत और बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, G20 समिट 2023 की बैठक के शेरपा कौन है? जो भारत में अभी G20 की बैठक हो रही है, इसके शेरपा कौन है? इसका आंसर है अमिताभ कांत दास। इसमें एक पहल चलाई गई है ग्रीन क्रेडिट,
ग्रीन क्रेडिट का मतलब है एनवायरनमेंट और जलवायु परिवर्तन पर अवलोकन मिशन उपग्रह शुरू करना। जलवायु और जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसके लिए अवलोकन के लिए एक मिशन तैयार करना, ये इसकी क्वेश्चन नंबर 21 है। दुनिया के कुल इकोनॉमी का G20 में जो शामिल देशों के पास कितनी इकोनॉमी है? इसका आंसर है आंसर डी 85%। कुल इकोनॉमी का जो विश्व की इकोनॉमी है उसका G20 में जितने अब 21 कुल संगठन शामिल हैं, कुल देश और संगठन शामिल हैं, इसमें इनके पास 85% इकोनॉमी इन्हीं देशों के पास है। क्वेश्चन नंबर 24 है। G20 2023 की बैठक में प्रमुख मुद्दे कौन कौन से रहे हैं? इसमें जो प्रमुख मुद्दे रखे गए थे 2020 की G20 में कौन कौन से हैं? इसमें ऑप्शन ए वैश्विक स्वास्थ्य है, ऑप्शन बी लैंगिक समानता, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण। इसमें ये तीनों मुद्दे रखे गए हैं, इन तीनों मुद्दों पर जोर दिया गया है, इसलिए आंसर डी उपयुक्त सभी। जो G20 का स्थापना का कारण क्या था? G20 एशियाई वित्त संकट के बाद, जो एशियाई वित्त संकट आया था 2008 में, इसमें वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक इनको मंच चाहिए था, जिस मंच को इन्होंने G20 के रूप में बनाया था। G20 की सदस्यता निर्धारित कैसे होती है? जो अध्यक्षता सदस्य देशों में 5 समूहों के बीच घूमती रहती है। जो G20 की अध्यक्षता है, ये इसमें 5 समूह हैं, प्रत्येक समूह में मैक्सिमम 4 देश वो शामिल हो सकते हैं, इसलिए 5 समूह बनाए गए हैं। ऐसी जो सदस्य हैं, इनके इर्द गिर्द ये सदस्यता घूमती रहती है। G20 वैश्विक सकल आर्थिक उत्पाद का लगभग 85% इनके पास है। विश्व की जनसंख्या है, उनके जो G20 में शामिल है, उनके पास 66% जनसंख्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो G20 है, लगभग 75% G20 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। और विदेशिक जो निवेश हैं, इसमें 80% है योगदान, ये G20 का रहता है। आइए अब जो वन लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं, अभी सब वन लाइनर क्वेश्चन चलेंगे, इनको आप याद करिएगा। G20 के जो विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी, ये गोवा में आयोजित की गई थी। G20 महिला सशक्तिकरण की जो बैठक हुई थी, ये गांधीनगर गुजरात में की गई थी। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, ये भी गांधीनगर गुजरात में की गई थी। और G20 के संस्कृत कार्य समूह की जो चौथी बैठक थी, ये कहाँ की गई थी? ये संस्कृत कार्य समूह की चौथी बैठक है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीक कार्यशाला की बैठक कहाँ हुई थी? जो जलवायु अनुकूल कृषि पर जोर दिया गया था, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो तकनीक कार्यशाला बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये हैदराबाद में हुई थी। G20 पर्यटन समूह की जो प्रथम बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये कच्छकारण, ये भी गुजरात में हुई थी। और G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये जम्मू कश्मीर में हुई थी। इसके बाद आगे आइए, संस्कृत की जो थर्ड बैठक हुई थी संस्कृत समूह की, ये कहाँ पे हुई थी? ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। रोजगार की जो पहली बैठक हुई थी, ये जयपुर में हुई थी। और G20 की शिक्षा की जो पहली बैठक हुई थी, वो चेन्नई में की गई थी। और हाल ही में G20 व्यापार और निवेशकों कारकों के बैठक का प्रारंभ हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। G20 के शेरपा वर्तमान में कौन है? ये अमिताभ दास है। आपदा न्यूनीकरण की बैठक है, ये कहाँ पे हुई थी? ये चेन्नई में की गई थी। G20 महिला सशक्तिकरण की जो बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? ये गुजरात गांधीनगर में हुई थी। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह, जो डिजिटल रूप को बढ़ावा देने के लिए, इसकी चतुर्थ बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। और G20 की जो यूथ 20 है, ये कहाँ पे बैठक हुई थी? ये वाराणसी में हुई थी उत्तर प्रदेश में। और G20 की सिविल 20 की जो बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? ये जयपुर राजस्थान में हुई थी। इसकी जो थीम है वो क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? ये गुजरात में हुई थी। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष थे बिजनेस 20 के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। G20 के जो बिजनेस सम्मेलन का जो बैठक हुई थी, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो कौन बनाए गए थे? ये टाटा के CEO थे चंद्रशेखर, इनको बनाया गया था। और G20 की शेरपा की जो चौथी बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये न्यू
ये नू कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में, यहाँ पे हुई थी। G20 में कुल देश, G20 में G8 के जो 8 देश शामिल हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, रूस, ये 8 देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की है। इस प्रकार ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, और 21वां जो यूरोपियन यूनियन जुड़ गया है वो है अफ्रीकन यूनियन। इस प्रकार 19 देश और 2 यूनियन शामिल हो गए G20 में। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? ये दिल्ली में की गई थी। यहाँ पे जो प्रदर्शनी हुई थी इसमें जो मूर्तियाँ थीं, पांडुलिपियाँ थीं या भित्ति चित्र थे, इनका प्रदर्शन किया गया था। G20 की स्थापना हुई थी वो 1999 हुई थी, 26 सितंबर 1999 को। इसमें 19 देश और 2 यूनियन शामिल हैं। 2022 में इसका होस्ट था वो इंडोनेशिया था, 2023 में इसका होस्ट देश भारत है और 2024 में इसका होस्ट देश है वो ब्राज़ील रहने वाला है। अभी 11 सितंबर को जो G20 की कमान है वो ब्राज़ील को सौंप दी जाएगी। और जो G20 के जो 3 देश होते हैं जो अध्यक्षता कर चुका है और जो अध्यक्षता कर रहा है और जो अध्यक्षता करने वाला है, इन तीनों को जब मिल जाते हैं तो उनको ट्राइका कहते हैं। इसके ट्राइका का भी मेन उद्देश्य होता है, ट्राइका में आप जो होस्ट देश कर चुका है कोई भी काम, उसके प्रति जो आगे वाला देश करने वाला है, जैसे 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, उसके कार्य को आगे बढ़ाने का काम भारत का रहा, इंडिया का रहा। इसके बाद भारत ने जो भी कार्य किए हैं इसको आगे बढ़ाने का काम किसका रहेगा? ये ब्राज़ील का रहेगा। यह G20 का जो ट्राइका का इससे महत्व होता है। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी? क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको इसकी PDF है वो आलोक क्लासेस 77 पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।